विराट ने किया ऐलान तो सिलेक्टर्स का सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के तुरंत बाद क्या है वो ऐलान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कैसे डालेगा ये असर इस ऐलान पर, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और सिलेक्टर्स का जो फैसला है वो क्या कहता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, ये दोनों चीजें जानने को मिलेंगी इस वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच चुकी है। पर्थ में टीम इंडिया लैंड कर चुकी है और पर्थ में ही पहला वनडे मुकाबला 19 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि अब से ठीक 72 घंटे के बाद आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे देखने को मिल जाएगा। 16 तारीख है, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय से आप मिला लीजिए कितना समय बचा हुआ है। 19 तारीख को सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार पहला वनडे मैच पर्थ में शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे टॉस हो जाएगा। लेकिन इस बीच भारतीय पूर्व कप्तान और भारतीय टीम के लेजेंडरी प्लेयर किंग कोहली, विराट कोहली ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे सनसनी मच गई भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर में और कहीं ना कहीं सबके चेहरों पर मुस्कान थी। हालांकि ये ट्वीट बाद में पता चलता है कि ये ट्वीट जो था वो किसी ना किसी तरीके के प्रचार विज्ञापन के लिए था। बाद में उसको क्लियर भी कर दिया विराट कोहली ने। लेकिन जो लाइन उन्होंने लिखी थी ट्वीट करते हुए, वो चाहते तो ना भी लिखते, उसके बाद उन्होंने वो चीज डाला अपना प्रमोशन। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने जो ट्वीट में लाइन डाला वो लाइन बहुत कुछ बताता है विराट कोहली के बारे में और कैसे इसी चीज से जुड़ा हुआ है सिलेक्टर्स का वो फैसला। मैं आपको वही बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ट्वीट में लिखा विराट कोहली ने कि दी ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप, यानी कि आप तभी फेल होते हैं जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब आपसे नहीं होगा। यानी गिव अप नहीं करना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, तब आप हमेशा ही अपने जीवन में पास होते हैं, यानी हमेशा ही आप अच्छा करते हैं। लेकिन आप फेल तभी होते हैं जब आप उसको करना छोड़ देते हैं, जिसमें भी कामयाबी के जो रास्ते आपके बंद होने लगते हैं उसके बाद। और इसीलिए इस चीज को करने के बाद सबको ये लगने लगा कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उसी का ये ट्वीट है। हालांकि ये था प्रमोशन का ट्वीट। लेकिन अगर उसके बाद देखें तो अब जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो खबरें निकल करके आ रही हैं, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के लिए अलग तरीके की खबर है। दरअसल जो खबर हमारे पास में आ रही है उसके मुताबिक विराट कोहली को टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स इस तरीके से देख रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप किंग कोहली जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी विराट कोहली के बारे में एक और खबर आई सामने कि इंग्लैंड में भले ही लंदन में रह रहे हैं विराट कोहली, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। और माने अगर तो सप्ताह में 3 दिन जो है वो लगातार भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। भले वो मैच ना खेल रहे हो, लेकिन सप्ताह में 3 दिन उनका नेट प्रैक्टिस जारी है। मतलब कि विराट कोहली भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको प्रैक्टिस करते रहना होगा। हालांकि जो सिलेक्टर्स का मानना है, जो टीम मैनेजमेंट का मानना है कि जिन भी प्लेयर्स को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, खास करके रोहित और विराट को, उनको कम से कम डोमेस्टिक मैचेस खेलना चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी जो इस साल होने वाला है उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। लेकिन चूंकि वो वनडे टूर्नामेंट होता है, घरेलू टूर्नामेंट है, ऐसे में ये भी हो सकता है कि विराट कोहली जो है चूंकि भारत में ही उस समय रहेंगे और नवंबर दिसंबर के महीने में आपका इंडिया साउथ अफ्रीका का वनडे सीरीज भी चलेगा, तो ऐसे में विराट कोहली हो सकता है विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट फैंस जो विराट कोहली के चाहने वाले हैं वो सब चाहते हैं कि विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेले। अब इसमें सिलेक्टर्स के मन में जो चीज है वो ये है कि रोहित शर्मा को लेकर के शायद ये मन बन चुका है कि बहुत ज्यादा उन पर तरजीह नहीं दी जा रही है। हालांकि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जो है वो ये तय करेगा कि वो आगे कितना क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या सोच क्या बदल पाती है सिलेक्टर्स की रोहित के बारे में, या गंभीर की जो सोच है वो बदल पाती है नहीं बदल पाती है। लेकिन चूंकि भारतीय टीम में ओपनिंग को लेकर के बहुत सारे ऑप्शन सब आ चुके हैं, शुभमन गिल एक तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं, कप्तान वनडे के बन चुके हैं तो वो एक तरफ से फिक्स हैं। उसके बाद अगर देखें तो अभी यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। अभिषेक शर्मा के आने की बारी बात हो रही है, गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, ईशान किशन अभी अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर में। तो बहुत सारे ऑप्शन ओपनिंग को लेकर के तो हैं, लेकिन जब बात आती है नंबर 3 को लेकर के, इस वक्त नंबर 3 पर अभी तक कोई ऐसा दावेदार नजर नहीं आया है जो विराट कोहली को चैलेंज कर रहा हो वनडे में कि हाँ जी मैं विराट की जगह ले रहा हूं नंबर 3 पर। क्योंकि नंबर 4 पर ऑलरेडी श्रेयस अय्यर हैं, तो नंबर 4 ठीक है, ओपनिंग सही है, लेकिन नंबर 3 पर अभी तक विराट कोहली का रिप्लेसमेंट ना हमने ढूंढा है या ढूंढने की कोशिश नहीं की है। और साथ ही साथ विराट का जो परफॉर्मेंस चलता आ रहा है, वैसे में मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि विराट की जो फिटनेस लेवल है, जो उनकी एज है, वो भी जो है वो 2 साल कम है, तो 38-39 साल तक वो क्रिकेट तो खेल सकते हैं। तो ऐसे में विराट कोहली को लेकर के जो खबर आ रही है, मेरी खबर नहीं है, जो खबर है चल रही है मीडिया के अंदर, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि विराट कोहली आपको 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और जो ये ट्वीट था, भले ही प्रमोशनल ट्वीट था, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हकीकत, कुछ सच्चाई विराट कोहली की छिपी हुई है कि वो अपने जीवन पर भी इस चीज को लागू करते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं इतने आसानी से क्रिकेट को।
कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति उनका प्यार है। अब तो एक ही फॉर्मेट चूंकि उनको खेलना है, तो और भी ज्यादा समय मिलेगा उनको परिवार के साथ वक्त बिताने का, रिलैक्स करने का, और ऐसे में शायद ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे इस वनडे फॉर्मेट के अंदर में। और भारतीय टीम को 2027 का वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो विराट रोहित जैसे प्लेयर्स का भी होना टीम में बहुत जरूरी है। लेकिन रोहित शर्मा पर अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं निकल करके आ रही है जहां पर यह कहा जाए कि हाँ, चयनकर्ताओं ने या मैनेजमेंट ने मन बनाया हुआ है कि हम रोहित के साथ वहां तक जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के मसले पर यह है कि शायद चयनकर्ताओं को लगता है कि हम अब जो नंबर 3 तैयार करेंगे उससे बेहतर है कि नंबर 3 पर ऑलरेडी विराट कोहली भी खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो विराट कोहली ही क्यों ना कंटिन्यू कर जाए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली के जो आंकड़े हैं वो वनडे क्रिकेट में बड़े शानदार रहे हैं। चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप जो लास्ट था 2023 का उसमें बात कर लीजिए। और नंबर 3 पर जिस प्रकार का क्रिकेट विराट कोहली खेलते हैं, वो गेम को चलाते हैं। अभी आप एक नया प्लेयर ढूंढने जाएंगे नंबर 3 के लिए, आपको उसको समय देना पड़ेगा। शायद वो फेल होगा तो हताश भी हो सकता है। शायद उससे जो उम्मीदें आप लगाएंगे, जो विराट कोहली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो शायद वो ना दे पाए, उसको थोड़ा समय लग जाए। और ऐसे में वनडे चूंकि मैचेस ज्यादा आपको खेलने नहीं है 2027 वर्ल्ड कप से पहले तक, इवन 2027 में जाकर के आपको थोड़े बहुत ज्यादा वनडे मिलेंगे। अदरवाइज 2026 में अगर आप देखेंगे तो भारत के पास ज्यादा वनडे मैचेस है नहीं, क्योंकि 2025 में इस अभी आप ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे खेलेंगे, फिर 3 वनडे आप खेलेंगे साउथ अफ्रीका से। 2026 की जब आप बात करेंगे तो उस समय आपको न्यूजीलैंड से खेलना है 3 वनडे, और उसके बाद सीधे इंग्लैंड में जाना है जुलाई के महीने में, वहां पर आपको खेलने हैं 3 वनडे मैचेस, 6 वनडे हो गए। उसके बाद उस साल के लास्ट में आपको फिर कोई सीरीज में लग रहा है कि आपको खेलना है तो शायद न्यूजीलैंड में आप खेलेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको ज्यादा मैचेस वनडे के हैं नहीं, 6 से 8 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे 2026 के अंदर में। और इस साल भी अगर आप देखें तो 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, उसके बाद से ये सिर्फ पहला वनडे सीरीज है। इसके बाद आप 3 खेलेंगे अफ्रीका से, तो 6 वनडे मैच आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे साल में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। यानी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और आप 6 वनडे खेल रहे हैं। अगले साल भी 6 से 9 वनडे के बीच में ही होगा। यानी कि इतने कम मैचेस के अंदर में किसी नए प्लेयर को अगर आप नंबर 3 पर लेकर के आएंगे तो वो कहीं ना कहीं सेटल होने में ही उसको टाइम लग जाएगा। और अगर परफॉर्मेंस इस बीच खराब हो गया तो फिर भारत जो नंबर 3 के प्लेयर से चाहता है, दुनिया की कोई भी टीम अपने नंबर 3 के प्लेयर से चाहती है जो उसका बेस्ट प्लेयर होता है, वो फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए शायद मैनेजमेंट को भी ये लगता है कि विराट कोहली जो कि सालों से ये काम करते आए, नंबर 3 पर खेलते आए हैं, वो अपार अनुभव उनके पास में है। और अभी भी वो लगातार लंदन में रहने के बावजूद भी सप्ताह में 3 दिन वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को बना के रखे हैं, गेम के करीब रखे हुए हैं। और अगर वनडे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर जाते हैं, फिर अफ्रीका जो भारत में खेलेगा तो वहां पर तो अच्छा करना लाजिम सी बात है कि वहां पर हो जाएगा, चूंकि अपने कंडीशन में खेलेंगे। उसके बाद विराट कोहली को ये भी देखना होगा कि विजय हजारे वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, क्योंकि विजय हजारे भी खेलेंगे उसके बाद से फिर आप देखेंगे तो आईपीएल भी आ जाता है। तो ये सब चीजें बताएगा कि विराट कोहली जो है गोइंग फ्यूचर क्या वो सोच रहे हैं ना, गोइंग फॉरवर्ड वो क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उस पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो चयनकर्ताओं का मंशा जो लग रहा है देख करके, वो लग रहा है कि विराट के प्रति शायद 2027 का वर्ल्ड कप वो देख रहे हैं कि उनके साथ नंबर 3 पर जाएंगे। ओपनिंग को लेकर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, उसका फैसला आने वाले सीरीज के अंदर में होगा कि रोहित ही आपके ओपनर रहेंगे या किसी सीरीज में रोहित को ही हटा दिया जाएगा। ये सब कुछ अब निर्भर करेगा चयनकर्ताओं पर और रोहित के परफॉर्मेंस पर कि क्या होता है, क्या सोच जो है वो टीम मैनेजमेंट लेकर चल रही है। क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है वो मैनेजमेंट ही सोच रही है, सिलेक्टर्स ही सोच रहे हैं। तो अगर हम लोग चाहें भी कि रोहित खेलेंगे या विराट खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप, तो ये हमारे चाहने पर नहीं, परफॉर्मेंस प्लस चयनकर्ताओं के चाहने पर है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। क्या आपको नहीं लगता कि रोको दोनों को एक साथ खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2027 का, या आपको लगता है कि नहीं रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लें और विराट कोहली सिर्फ खेलें, या आपको लगता है कि नहीं दोनों में से किसी को नहीं खेलना चाहिए? जो भी लगता है आप लोगों को कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।